आज उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सम्मान निधि की 20वीं किस्त जल्द होगी जारी। अगर पैसे समय पर ल चाहिए तो आज ही पूरे करें ये 6 जरूरी काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। किसानों को समय पर पेमेंट पाने के लिए KYC, बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग, जमीन डॉक्यूमेंट में सुधार जैसे जरूरी काम तुरंत पूरे करने होंगे। मोबाइल नंबर अपडेट करना भी जरूरी है ताकि OTP और जानकारी मिलती रहे। यूपी का मौसम 11 जुलाई 2025। 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। आज प्रयागराज में झमाझम बरसेंगे मेघा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये योजना समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए है। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों की ट्रॉली को मारी टक्कर, 4 घायल, ड्राइवर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर बिलासपुर कट के पास एक ट्रक ने कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे 4 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी गाजियाबाद से हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हज आवेदन के लिए पासपोर्ट पर उपनाम की अब नहीं होगी जरूरत, सरनेम की अनिवार्यता हुई खत्म। हज यात्रा 2026 हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बीती 7 जुलाई को हज 2026 की घोषणा कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस बार इसमें बदलाव दिखेगा। प्रदेश में 17 से 19 जुलाई तक बिजली बिल सुधारने का चलेगा अभियान। इस तरह से कम हो सकेगा बिल। यूपी में गलत बिल को ठीक कराने के लिए बिजली विभाग द्वारा बिल सुधार अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। बुंदेलखंड इलाके में हुई जमकर बारिश, ललितपुर में बना रिकॉर्ड। शुक्रवार को इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। यूपी में मानसून अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय है। बीते 2 दिनों में बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए अनुमान जारी किए हैं। यूपी पंचायत चुनाव। राज्य चुनाव आयोग का निर्देश, एक परिवार के सभी मतदाताओं का हो एक ही पोलिंग बूथ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंगवा ने निर्देश दिया है कि आने वाले चुनावों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि परिवार के सभी सदस्यों का पोलिंग बूथ एक ही हो। परिवहन निगम के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई शुरू। लेट होने पर कटेगा वेतन, ये होगी व्यवस्था। यूपी परिवहन निगम मुख्यालय में आज से बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो गई है। 10 जुलाई से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम योगी बोले, डॉक्टर लोहिया के वर्तमान चेले भले न मानते हो, पर राम विरोधी की दुर्गति ही होनी है। मुख्यमंत्री ने दुर्गति से बचने के लिए आचार और विचार में समन्वय की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि राम को भजते भजते हनुमान जी भी पूज्य हो गए। अनपढ़ व्यक्ति भी हनुमान चालीसा जानता है, उसका पाठ करता है। उन्होंने कहा कि श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर और उनसे जुड़ी कथाएं हमारी आस्था की प्रतीक हैं, हमारी विरासत है। सरकारी स्कूलों के विलय पर भाजपा ने सपा पर साधा निशाना। कहा 2017 के पहले खंडहर थे स्कूल। सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर सवाल उठाने पर भाजपा ने शहर में कई जगह होर्डिंग लगाकर सपा पर पलटवार किया है और शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया है। बिना लिखित परीक्षा यूपी में सरकारी नौकरी का मौका। गेट्स को से होगा चयन, नहीं देना होगा कोई शुल्क। उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन गेट के स्कोर के आधार पर किया जाएगा और किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी। खास बात यह है कि आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिग्नल फेल होने से 10 ट्रेनों के पहिए थमे, परेशान रहे यात्री। रेलकर्मियों ने मशक्कत के बाद सही किया। चारबाग स्टेशन यार्ड में सिग्नल फेल होने से लखनऊ मेल सहित 10 ट्रेनें घंटों तक रुकी रहीं। कुछ ट्रेनों को आउटर स्टेशनों पर रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। 90 दिन में लाखों की कमाई। बेबी कॉर्न की खेती कर रहे किसान। जमकर हो रही धनवर्षा। किसान संकर मक्का के अलावा बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती भी कर रहे हैं। कम समय में तैयार होने और अधिक मुनाफा देने वाली इन फसलों की खेती से वह मालामाल हो रहे हैं। सिर्फ 2% प्रीमियम और मिलेगा पूरा मुआवजा। इस तारीख से पहले नहीं कराया बीमा तो होगा भारी नुकसान। किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बैंक कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होगा, बाकी केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेगी। प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। फीस माफी संभव नहीं, स्कूल ने पनखुरी को लौटाया। सीएम योगी ने अधिकारियों को छात्रा के एडमिशन के दिए थे निर्देश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली छात्रा पनखुरी का दाखिला अभी तक नहीं हो पाया है। पिता का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने फीस माफी से इनकार कर दिया और खराब बर्ताव किया। मामला बढ़ने पर बीएसए ने स्कूल प्रबंधन से विचार करने को कहा है। पनखुरी ने आर्थिक तंगी के कारण मुख्यमंत्री से मदद मांगी थी। सपा नेताओं की मदद को उसने मना कर दिया। गोरखपुर के रास्ते छपरा से उधमपुर के बीच चलेगी समर स्पेशल, यात्रियों को होगी सहूलियत। गोरखपुर से अंबाला और जम्मूतवी जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने छपरा से शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन गोरखपुर के रास्ते चलेगी और यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। ट्रेन छपरा से 21 और 28 जुलाई को और शहीद कप्तान तुषार महाजन से 23 एवं 30 जुलाई को रवाना होगी। महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता करने को बनी 117 बीट, 300 महिला सिपाहियों को जिम्मेदारी। वाराणसी में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 117 महिला बीट बनाई गई हैं, जिनमें 300 महिला सिपाहियों को तैनात किया गया है। ये सिपाही छेड़खानी और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों पर ध्यान देंगी। स्कूलों और कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। आजमगढ़ में एक ही गांव की 4 किशोरियां अचानक घर से लापता, मचा हड़कंप। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में एक ही गांव की 4 लड़कियां अचानक लापता हो गई। फिलहाल चारों का अभी तक सुराग नहीं मिल पाई है।